हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th साइंस एंड सोशल साइंस का मिक्स क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डियर, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमें फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस वीडियो में 40 में से कितना सही जाता है। ठीक है, 40 में से 40 सबको सही करना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन साइंस का है और 20 क्वेश्चन आपका सोशल का है। ठीक है, तो इसको गौर से देखिएगा। ओके डियर, चलिए तो ये रहा आपके सामने पहला नंबर सवाल। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, या फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फटाफट बताओ। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइंड? तो देखो यहाँ पर फर्स्ट का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। डियर, इस वीडियो पर लाइक का टारगेट मैं आपको देता हूँ 1000 लाइक का। ठीक है, जितने भी बंदे देख रहे हैं ना, एक बार लाइक को देखो, और बहुत कम लाइक है। प्लीज यार फटाफट जितना लाइक हो सके कमेंट करना है और लाइक भी करना है। 1000 लाइक पूरा कर दो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो प्लीज यार लाइक किया करो। ठीक है, सारा मेहनत आपके लिए है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2014 में लोकसभा का मतलब कितना चुनाव हुआ था? 16वीं, 17वीं या 15वीं या 14वीं? तो यहाँ पर दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16वीं, यानी कि 16th इतना चुनाव हुआ था 2014 में लोकसभा का चुनाव, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य नहीं थे। क्वेश्चन ध्यान से देखो, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन नहीं थे? पर्यावरण सुरक्षा, वन संपदा, वन की कटाई और वन जीवन की सुरक्षा। तो यहाँ पर बताना है चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य नहीं थे। 3 का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। पर्यावरण सुरक्षा ये चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नहीं था, हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। हाँ, अगर पूछता चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कौन कौन था, तो वन संपदा था, वन की कटाई में था, और वन जीव की सुरक्षा। ये तीनों जो है ना चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर सवाल देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी रिसेंटली में, है ना, रिसेंटली में बताना है। प्रेसिडेंट ऑफ चेयरमैन नीति कमीशन, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी, है ना, श्री दामोदर दास, नरेंद्र मोदी, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। ओके डियर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपको एच डी आर को विस्तारित के रूप में आपको लिखने हैं, या एच-डी-आर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन देखो, ह्यूमन, ठीक है, तो सिंपल लगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो पता है 1 अप्रैल 1929 ईस्वी को आरबीआई, जिसको हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक की कहते हैं, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर सवाल कहता है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले या सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 8 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1868 में, यहाँ पर भी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार से उड़ीसा, ठीक है, पहले बिहार जो है ना, बिहार उड़ीसा एक था। अब है जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा जो है डियर, ये हुआ था 1936 में अलग, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय दल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पार्टी? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? 10 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहुजन समाज पार्टी, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा, 11 नंबर सवाल देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीति आधारित नहीं है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित नहीं, यानी कि किस पर? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें, यानी कि बी और सी दोनों?
तो सिंपल सी है, सांप्रदायिक राजनीति नहीं है आधारित किस पर, तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों पर, बी और सी दोनों पर, यानी इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में व्यक्तियों, है ना, निम्नलिखित में से व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी थे, यानी कि आपको बताना है कि ये सभी व्यक्ति, ये चारों जो ऑप्शन है इनमें से रंगभेद विरोधी कौन थे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ए और बी, मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी, ये दोनों थे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है जी, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द हेड ऑफ द विलेज कोर्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में से परिवहन, कृषि क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, ये चारों ऑप्शन में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय, क्लियर दिख रहा आपको, थोड़ा नीचे करता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है ना निम्नलिखित में से कहाँ है, तो ये है हमारा 15 का बी राइट आंसर होगा, राजस्थान में, है ना, बिल्कुल विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है जी, तो हमारा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, टेक्सोल का उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इजी भी है और ये मैं कई बार आपके सामने करा चुका हूँ। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। 16 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी पेयजल है, देखो कौन सी पे फसल है, तो पे फसल कौन कौन होगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का सही, 17 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी, यानी कि चाय और कॉफी, ये दोनों क्या है जी, तो ये दोनों है पे फसल, यानी इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर सवाल, किस रासायनिकों का राजा कहा जाता है, किस रासायनिक को, यानी कि चारों रासायनिक है और ये चारों में से किसे रासायनिक का राजा कहा जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, गंधकाम्ल। क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन राइट होगा, किंग ऑफ केमिकल्स, यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, रासायनिकों का राजा, H2SO4, है ना। ये देखिए अगला क्वेश्चन, 20 नंबर सवाल कहता है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 77%, यानी कि 19 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर सवाल। ओके डियर, देखिए 20 नंबर सवाल कहता है हमारा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, एल्युमिनियम का हम अगर बनाएंगे तो इसमें किस किस खनिज का उपयोग होगा, किस किस खनिज का नीड होगा, जरूरत होगा, तो यहाँ पर हमारा 20 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट का। किसका, बॉक्साइट का। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन नकदी फसल नहीं है, आपको बताना है, चाय, कपास, चावल और तंबाकू, ये चारों में से नकदी फसल कौन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, चावल नकदी फसल नहीं है डियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर सवाल कहता है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा जो है ना, सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, ऑप्शन देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजधानी मेघालय, तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा सी, राजस्थान। डियर अब मैं आपसे पूछता हूँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग जितने भी बंदे क्लास में हो सब बताएंगे, असम की राजधानी क्या है जी, असम की राजधानी क्या है, तो फटाफट बताओ इसका आंसर। ओके, बहुत अच्छा, पहले बताओ आप लोग आंसर जी। बिल्कुल, असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी है दिसपुर, है ना, सभी बंदों को याद होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगा, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगा, ईटानगर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगा, ईटानगर, देख लो दिया, देख लो। राजस्थान की राजधानी क्या होगा, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। मेघालय की राजधानी क्या होगा, ये दोनों आपका होमवर्क है, ठीक है, तो देखता हूं आप लोगों को कितना याद है, फटाफट। ओके, राजस्थान की राजधानी बताओ और मेघालय, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप हार्मोन का उदाहरण
पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है जी? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ऑक्सीजन हमारा जो है ना ये पादप हार्मोन का उदाहरण है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। देखो ध्यान से, इसका आंसर आप लोग दोगे बिना, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, खुद से पढ़ो ऑप्शन और आंसर दो। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, आपके एग्जाम में आता है, 2 नंबर का भी आता है और 5 नंबर वाला भी सवाल आता है। विरंजक चूर्ण को पूरा परिभाषा में समझाइए, तो विरंजक चूर्ण का लिखिएगा, उसका उपयोग लिखिएगा, उसका उदाहरण लिखिएगा, विरंजक चूर्ण का पूरा विस्तार कीजिएगा, बताइएगा, तो वो 5 नंबर को होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आप बताओ विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? 24 का बी ऑप्शन राइट होगा, CaOCl2, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि विलयन लाल लिटमस पत्र को या लाल लिटमस को नीला, सॉरी 1 मिनट, यदि विलयन लाल लिटमस नीला हो जाता है, सिंपल सी बात है ना, लाल लिटमस जो है ना नीला हो जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्षार, बी ऑप्शन राइट होगा। सिंपली से क्वेश्चन घुमा सकते हैं। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है डियर? शुद्ध जल का pH मान होता है 7, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बिल्कुल जो इजी है उसमें वक्त नहीं लगाएंगे। 27 नंबर सवाल देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से जो है ना निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल से आप लोग करिए क्या, इसको जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल से इसको अभिक्रिया कीजिए। जब अगर इसको अभिक्रिया करोगे Zn और H2SO4, इसको आप अभिक्रिया करोगे तो यहाँ पर जो अभिक्रिया करके निकलेगा, यहाँ पर 27 का राइट आंसर होगा हमारा। 27 का सही आंसर क्या होगा डियर? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है डियर अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो ये उत्पाद के द्वारा पकड़ता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऑप्शन ऊष्माक्षेपी, बी संयोजन, सी अपचयन और डी ऊष्माशोषी। तो देखो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हमारा है ऊष्माक्षेपी। कहीं कहीं अगर आपके पेपर में दिख जाए उपचयन, तो ये भी उसी का है, बस नाम चेंज है, एक ही आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या, यहाँ है अपचयन, अगर यहाँ पे उपचयन होता तो ये भी राइट आंसर होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अभी आंसर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ओके दिख रहा है आपको क्लियर यहाँ पर? ओके चलो, 30 नंबर सवाल कहता है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को जो है ना विघटित होकर जो है कंपोस्ट बनेगा, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है डियर? तो ये है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना ये कैसा परिवर्तन है डियर? तो ये है रासायनिक परिवर्तन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, अम्ल चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? सॉरी, आलू चिप्स वाला पैकेट खाएं आप लोग, है ना? तो आलू जो चिप्स वाला रहता है उसमें जो है उस थैली में, चिमकिल में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और मीथेन। देखते हैं ना, जब उसको फोड़ते तो उससे गैस निकलता है चिमकिल से, तो यहाँ पर 32 का पी ऑप्शन राइट होगा। इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है डियर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन कहता है, एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है, डी है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? सिंपल है, आपको फोकस निकालना है, तो फॉर्मूला देखो ध्यान से। यहाँ पर पहले तो पेंसिल कहाँ गया? ओके, यहाँ पे देखो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। हम इसको F बराबर 1/p लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या बोल रहा, फोकस निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो फोकस दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और P का मान हमारा -2। ठीक है, अब देखो जब इसको भाग करोगे तो इसको भाग करने पे आएगा 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर आएगा। अब देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, तो आप लोग ध्यान से देखना, तो यहाँ पर हमारा -0.5 मीटर, यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा राइट होगा डियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया आपको, है ना? समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल से, अगर नहीं समझ आया तो पीछे करके देख लेना। ठीक है, निम्न में कौन मानव में मादा जनतंत्र भाग नहीं होता है? जननतंत्र भाग नहीं होता है, यानी कि मानव में मादा जननतंत्र भाग कौन सा नहीं होता है? तो यहाँ पर 34 का, बिल्कुल आप देखते ही आंसर मारोगे, इनमें से सभी। 1 मिनट क्वेश्चन गलत पढ़ रहा। निम्न में से कौन मानव में मादा जननतंत्र भाग है? तो ये सभी है, मानव में मादा जननतंत्र का भाग सभी है। ठीक है, मादा बोले तो
स्त्री, इस प्रकार का हो सकता है, मानव में वही रिलेटेड होता है। ठीक है, 35 नंबर सवाल देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10 टू पे पावर 8 और मीटर प्रति सेकेंड, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम निहित नहीं है। क्वेश्चन देखना, ओम का नियम, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं ना तो क्वेश्चन घुमा करके भी आपको दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका मेंटलिटी पावर चेक किया जाता है, आप किस प्रकार की सोच रखते हो, कैसे सोचते हो। ठीक है, आप कैसे आंसर को चयन करते हो, इस प्रकार का। ठीक है, तो डियर आपको पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपको जो टारगेट दिया हूँ 1000 लाइक का, उसको कंप्लीट करना। ओम का नियम निहित है तो 36 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। आर बराबर निहित नहीं है तो आर बराबर आई बटे वी। अब देखो मैं इसका आंसर कैसे चुना, रियली में जो ओम का नियम होता है ना वो होता है क्या, रियली में ओम का नियम होता है वी बराबर आई बटे आर होता है। ठीक है, आई बटे आर, ये रियल इसका ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या बोल रहा, कौन सा फॉर्मूला निहित नहीं है, तो अगर मैं आई को बना दूं, आई को बनाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, v इधर आ जाएगा, r नीचे चल जाएगा, सिंपली सी है। और अगर मैं r को बना दूं, अगर मैं r को बनाऊंगा तो क्या होगा, v ऊपर चल जाएगा और i नीचे आ जाएगा। अब देखो ये एक फॉर्मूला से ये तीनों फॉर्मूला ही हो रहा है, तीन निहित होगा। अब देखो जो ये जो गलत है ना, r बराबर क्या है, i बटे v, हमने क्या कर दिया v बटे r, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। ओके, निहित नहीं है यानी कि कौन सा फॉर्मूला मतलब सही नहीं है, इस प्रकार का भी कह सकते हो। ठीक है, 37 नंबर सवाल देखो, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है, जूल, वाट, डायोप्टर और वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 37 का, यानी कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक कौन है, तो डायोप्टर है, सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए 38 नंबर सवाल कहता है, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, यानी कि सिंपली सी मेघा पाटकर ये किस आंदोलन से जुड़े हैं, गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो इनका जो मेन रूप है ना, इसका जो नाम जुड़ा है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, 38 का सी होगा। उसी के साथ देखते हैं 39 नंबर सवाल, सर्वप्रथम सबसे पहले कोयला का प्रकार कौन सा है? सबसे पहले कोयला का प्रकार कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। सबसे पहला जो सर्वप्रथम कोयला का प्रकार है ये है एंथ्रासाइट, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दम घुटने वाले गैस किसे कहा जाता है? यानी कि ये चारों ऑप्शन से वह कौन ऐसा गैस है जिससे दम घुट जाती है? ऑप्शन देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन को या सॉरी मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को, या कार्बन को, या सल्फर को, या सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो यहाँ पर देखो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, इस गैस को दम घुटने वाली गैस कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। तो ओके डियर, यहाँ पर आपका सवाल समाप्त होता है। आप बताएंगे ये जो आपका मिक्स टेस्ट था 40 क्वेश्चन, यानी कि 20 आपका साइंस से था और 20 आपका सोशल से था। ठीक है, तो टोटल मिला के 40 क्वेश्चन हो गया। फटाफट आप बताएंगे कमेंट करके आपका कितना आंसर सही गया है। ठीक है, और मैं जो आपको टारगेट दिया उसे कंप्लीट करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बस अपना ख्याल रखिएगा एवरीवन। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं अक्टूबर से कैसे करें तैयारी, तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, अक्टूबर से कैसे करें तैयारी बाई ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, इतना सर्च करेंगे आपका आ जाएगा वीडियो। ठीक है, या लिखिएगा अक्टूबर से कैसे करें तैयारी बाई अशफाक सर, वीडियो आ जाएगा, उसको आप देख लेना और आप रेगुलर उसको जो है ना फॉलो करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डेट्स सर, बाय।